गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अच्छा, जो टॉपिक है हमारा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के लेके है। और क्वेश्चन नंबर 21 मैंने इसका कराया था और इसकी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है। और जो स्टूडेंट्स में क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ जाके जरूर देखें। और अगर चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे कराते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन नंबर 22 में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 22 लेके चलते हैं। स्टार्टिंग है बेटा, एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए 3 दिन का वक्त लगता है। एक दिन में अकाउंट समझ में नहीं आती, थोड़ा एक दिन समझ में आएगी, थोड़ा और अगले दिन समझ में आएगी, तीसरे दिन सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर आप देखना क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे तो कोई भी चीज समझने में कुछ तो पहले दिन समझ में आती थी, कई बार होता था पहले दिन समझने में थोड़ा दिक्कत आती थी, दूसरे तीसरी बार में जाके समझ में आती है। तो ऐसे ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पहली बार बना रहे हैं अब, क्योंकि आपने तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली बार बना रहे हैं तो हो सकता है पहली वीडियो देखी तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, दूसरी तीसरी देखोगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 22 को कराते हैं। कमल एंड कपिल पार्टनर हैं और कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स हैं। कमल, पहला पार्टनर कौन है? कमल, और दूसरा है हमारा कपिल। और जब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो वहां पे 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग अ फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख 1 जनवरी 2024, वेयरएज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024 आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखें, जब आउट ऑफ कैपिटल होती है ड्रॉइंग्स तो वो कैपिटल अकाउंट में आती है, ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और जब आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो वो कहां आती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट अगर प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो की जाएगी। क्लियर आ गया? चलिए, बस यही इस क्वेश्चन में है। वो कह रहा है कि उनकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए दोनों की। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5 लाख इसकी है और 5 लाख ही इसकी है। यहां तक समझ में आ गया? फिर उन्होंने क्या किया? कमल ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए 1 जनवरी को। तो कमल ने इंट्रोड्यूस किया है तो यहां पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कैश लिखो या बैंक लिखो। इसके बाद यहां पे 1 लाख ने लगाया और कपिल ने विड्रॉ किए 1 लाख रुपए। तो कपिल ने विड्रॉ किया है तो यहां पे आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ जाएगा, अगेंस्ट कैपिटल 1 लाख रुपए। अब बैलेंस निकालें, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ कितना हो गया? 6 लाख, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 लाख और 5 लाख में से 1 लाख चला गया तो कितना रहेगा? 4 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद एक अकाउंट और बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। अब जो भी ट्रांजेक्शन हमें करनी है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाएंगी। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम। द फर्म अर्न प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और इनकी जर्नल एंट्रियां पास करो। ये अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रहा है,
लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करो ताकि आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाए। आगे जाके जब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसा करेंगे, बट स्टार्टिंग में आप सारा चीज पूरा करो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए भी कह रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखें फॉर द ईयर एंडिंग जरूर लिखें इसमें। इकतीस 3/2024। चलिए, अब अगर आप देखें इसमें आपको नेट प्रॉफिट, हमने जितना प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट दिया रखा है? 6 लाख का। और आईयूसी कहाँ था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट्स में बोलते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पर आप पूरा ही लिखें, फुल फॉर्म लिखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 10% पर एनम है, तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से अगर आपको चलना है तो किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले लिखो कमल की कैपिटल पे इंटरेस्ट। इसमें कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं, जो सा तरीका आपको आसान लगे वो तरीका अपना सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग में कैपिटल किसकी थी? कमल की कितनी थी? 5 लाख थी। कमल ने 1 लाख भी लगाए, तो पहले 5 लाख पे तो पूरे 10% निकाल लो, ठीक है। तो कितना आएगा? 50,000। ये तो पूरे साल के लिए रहे। बाकी का जो 1 लाख रुपए वो कितने महीने तक रहे, उतने महीने का निकाल लो। तो कमल ने देखो कब लगाए थे, कमल ने क्या किए थे? इंट्रोड्यूस किया था फर्दर कैपिटल 1 जनवरी को, और उसने 1 जनवरी को निकाले थे। एक ने लगाया और एक ने निकाला। तो 1 लाख पे 10% 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना आ जाएगा? 2500। 10,000 का हाँ ठीक है 2500, तो ये आ गया 52,500। क्या बात समझ में आ गई बेटा? ये 52,500। तो यहां पे लिख लो, किसका लिखोगे? कमल करंट अकाउंट कितना? 52,500। और दूसरा कौन है हमारा? कपिल, कपिल करंट अकाउंट। अब कपिल का देखो, ये तो कमल है, कपिल, कपिल की क्या है? 4 लाख की कैपिटल, क्योंकि जनवरी में इसने विड्रॉ कर लिया था 1 लाख रुपए। तो जो इसके 5 लाख रुपए हैं वो तो जनवरी तक यही रहेंगे। 5 लाख, 5 लाख 10% 9 महीने तक ही रहेंगे, और बाकी के फिर हो जाएंगे 4 लाख। 1 लाख निकाल लिया ना उसने, तो 10% 3 महीने पे। दोबारा समझाऊं, 5 लाख रुपए उसके जनवरी तक रहे, जनवरी में 1 लाख रुपए निकल गए, तो कितने रहेंगे उसके? 4 लाख, ठीक है। तो इस 4 लाख पे तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, और बाकी 5 लाख पे कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने का। समझ में आया? क्योंकि उसने 9 महीने तक तो उसने अपने 5 लाख ही रखे। यहाँ देखो, ये जो 5 लाख रुपए हैं उसके 1 लाख रुपए निकल गए जनवरी में, तो इसका मतलब जनवरी से पहले दिसंबर तक
उसके पूरे 5 लाख रहे होंगे। और अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 37,500। और इस पे 10,000, तो इसका इंटरेस्ट बैठेगा 47,500। 47,500 समझ में आ गया? और तो कोई है नहीं, बाकी सब आप निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस को बांट लो। और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो किस में बांटते हैं? इक्वली। तो 6 लाख में से ये माइनस करो, कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो 5 लाख आएगा ना। प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख। तो कपिल का हिस्सा कितना है? कमल करंट अकाउंट 5 लाख का हाफ कितना हुआ? 2,50,000 एक का हुआ, 1:1 में बटेगा ये। और कपिल करंट अकाउंट 2,50,000। क्लियर हो गया? अब इसे करंट अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही आसान है। जो इसके 2 में आ रहे हैं वो करंट अकाउंट में किस में आएंगे? बाई में। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्या आता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट था इसका? 2,50,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 52,500 और 47,500। और तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो इसे बंद करो। कितना आएगा? 2,97,500 और 3,02,500। और ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,02,500, 2,97,000, 97,500, 3,02,500। अब हमें जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री में किसमें कह रहा है? क्योंकि वो दो चीजें बनाने के लिए कह रहा था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कह रहा था और जनरल एंट्री बनाने के लिए कह रहा था। ये नहीं कहा, ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, ये बनाने के लिए नहीं कह रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और जनरल एंट्री बनाने के लिए कह रहा है। तो जनरल एंट्री मैंने इसको करा दिया ताकि तुम सीख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तुम्हें आगे सारे क्वेश्चनों में बनाना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स, सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो इसलिए तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में अभी से स्टार्ट कर लो, ये आना चाहिए तुम्हें। आगे के सारे चैप्टर में यही है। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पास करो। ठीक है। और जो ऑनलाइन व्यू है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि मैं उस वाले पोर्शन को रब करूं, वर्किंग नोट को। तो अब जनरल एंट्री कराते हैं आपको। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया था, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन में आपको बनाना सिखा दिया, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चनों में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पहली एंट्री जो पास होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है? एक तो कौन है? कमल करंट अकाउंट, और दूसरा है कपिल करंट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
1 लाख, और ये आएगा 52,500, और ये 47, और दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये हो जाएगी अमाउंट एंट्री 1 लाख से। समझ में आ गया? P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? टू साइड में, तो पहली एंट्री तो यही बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ले गए? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट और कपिल करंट अकाउंट। तो ये देखो इसके बाई में है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? 2 में। क्लियर है? समझ में आ गया? और ऑनलाइन व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 22 कंप्लीट होता है TS ग्रेवाल का 2024 का। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।